अच्छा, अब जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस टॉपिक में हमें ये समझना है कि हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में किस तरह चेंज कर सकते हैं और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पे जो है सोर्स वोल्टेज है और सोर्स इम्पीडेंस जो है उसके साथ सीरीज़ में है, और दूसरे सर्किट में हमारे पास करंट सोर्स है और उसके साथ जो है सोर्स इम्पीडेंस जो है पैरेलल में है। अच्छा, इन दोनों सर्किट्स में जो सोर्स इम्पीडेंस है वो सेम होगी। अगर हम एक एक सोर्स से दूसरे सोर्स में चेंज कर रहे हैं तो जो सोर्स इम्पीडेंस होगी वो दोनों सर्किट्स में सेम रहेगी। करंट सोर्स के साथ सोर्स इम्पीडेंस पैरेलल में होती है और वोल्टेज सोर्स के साथ सोर्स इम्पीडेंस जो होती है वो सीरीज़ में होती है। अच्छा, अब जो लेफ़्ट साइड पे हमें वोल्टेज सोर्स मिला हुआ है, अब उसको अगर हमें करंट सोर्स में चेंज करना है तो फिर हम पहले करंट सोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो करंट सोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को डिवाइड करेंगे इम्पीडेंस, जो सोर्स इम्पीडेंस है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमें करंट सोर्स मिल जाएगा। और फिर हम वो करंट सोर्स वहाँ पे यूज़ करके फिर उसके साथ जो है सोर्स इम्पीडेंस पैरेलल में लगाएंगे। अच्छा, अब ट्रांसफॉर्मेशन का एक्चुअल यहाँ पे जो मतलब है कि जब हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज कर रहे हैं या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर रहे हैं तो उससे जो टर्मिनल ए और बी है उस पे जो भी वोल्टेज या करंट मिल रही थी पहले, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वही मिलेगी। इसी तरह अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे करंट सोर्स है उसको अगर हमें वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है तो फिर हमें सोर्स वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, जो कि सोर्स वोल्टेज बराबर होगी सोर्स इम्पीडेंस इनटू सोर्स करंट। और फिर हम सोर्स वोल्टेज के साथ सीरीज़ में सोर्स इम्पीडेंस ऐड कर देंगे। तो बस यही सिंपल मेथड है। अब इस पे जो है हम न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल में हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी है और वी एक्स वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सर्किट में जो फिगर 10.17 में है। तो पहले यहाँ पे हमें सोर्स वोल्टेज गिवन है 20 एंगल ऑफ -90। तो अब अगर हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी है तो इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करना है, जिसके लिए हमें जो है इसके जो इम्पीडेंस है 5 ओहम का, जो इसके साथ सीरीज़ में है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी सोर्स करंट फाइंड आउट करने के लिए। तो सोर्स करंट जो है हमारे पास वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस है। तो वोल्टेज को जब हम इम्पीडेंस 5 ओहम के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो 20 जो है 4 बन जाएगा, एंगल सेम रहेगी। और -90 की एंगल है तो उसको हम -j के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है करंट सोर्स में हमने चेंज कर दिया है, तो जो सेकंड फिगर है उसमें हम देख सकते हैं कि आई एस इज़ इक्वल टू -j4 लिखा है हमने। फिर उसके साथ हमने पैरेलल में इम्पीडेंस वही सेम इम्पीडेंस यूज़ किया है 5 ओहम का। अच्छा, अब जो है हम दोबारा अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो 5 ओहम है, जो यहाँ पे 5 ओहम है जो सोर्स इम्पीडेंस है, और उसके साथ फिर दूसरा इम्पीडेंस जो 3 ओहम और j4 ओहम है वो पैरेलल में। तो ये अब हम सॉल्व करेंगे, जिसको हम नाम दे रहे हैं Z1। तो पैरेलल में है तो ऊपर हमने दोनों इम्पीडेंसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया है। 5 को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 प्लस j4 के साथ, और फिर नीचे हमने उनका सम रखा है 5 और 3 8 हो जाएगा। बाकी जो है इमेजिनरी पार्ट किसी के साथ ऐड नहीं हो रहा तो हमने j4 ही रखा है। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो है ये आंसर मिल रहा है। तो आप
किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई करें वो आपकी मर्ज़ी है कि ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पोलर फॉर्म में चेंज करें, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पोलर फॉर्म में चेंज करें, फिर डिवीज़न परफॉर्म करें और फिर जो है डिवीज़न के बाद जो भी पोलर फॉर्म में रिज़ल्ट आ रहा है उसको फिर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो 2.5 प्लस जे 1.25 ओहम आएगा। तो अब दोबारा हमने जो है जो जेड वन हमने फाइंड आउट किया 2.5 प्लस जे 1.25, तो वो कंसिडर हम करेंगे कि वो जो है अब सोर्स इम्पीडेंस है और वो पैरेलल में है करंट सोर्स के। तो अब दोबारा हम जो है इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस सोर्स करंट को हमें Z1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें जो है सोर्स वोल्टेज मिल जाएगी। तो अब जो करंट है हमारे पास सोर्स करंट -J4, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो अभी अभी हमने Z1 जो है फाइंड आउट किया है, तो हमें जो है सोर्स वोल्टेज मिल जाएगी जो कि बराबर है 5 - J10 के। तो वो हमने 5 - J10 यहाँ पे रखी है और उसके बाद जो है हमने इस वोल्टेज सोर्स के साथ एम्पीडेंस सीरीज़ में सेम रखना है। जो यहाँ पे हमने Z1 फाइंड आउट किया है वो हमने यहाँ पे रखा है 2.5 और J 1.25 ओहम। बाकी जो है 4 ओहम सेम है और -J13 ओहम भी सेम है और हमारे पास Vx जिस रजिस्टर पे फाइंड आउट करना है वो भी सेम है। तो अब ये जो है हमारे पास सारे इम्पीडेंसेस सीरीज़ में हैं, तो हम यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है Vx में, तो हम जो है Vx बराबर होगी जो इम्पीडेंस जिस इम्पीडेंस पे हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है वो हम ऊपर रखेंगे, बाकी सारे इम्पीडेंसेस हमने नीचे रखे हैं। उन सब को हमने नीचे सम किया है और हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सोर्स वोल्टेज के साथ। तो फिर हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है Vx का वो 5.519 विद द एंगल ऑफ -28 डिग्री। तो ये है कि मतलब हमने इस पे कोई भी और चीज़ मतलब कोई भी और कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं लगाया। सिंपली हमने स्टेप बाय स्टेप सोर्स को जो है ट्रांसफॉर्म किया है। पहले वोल्टेज को करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म किया है, फिर करंट सोर्स को फिर अगेन वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म किया है, तो फिर हमारा सिंपल सीरीज़ सर्किट बन गया है। तो उस सीरीज़ सर्किट में सिंपली फाइनली हमने VDR लगाए तो हमें वोल्टेज मिल गई है।